वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और अब बात कर लेते हैं एनईसी के इजलास के हवाले से। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में ये इजलास हुआ जिसमें तमाम सूबों के वज़ीर आला मौजूद थे। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से गुफ्तगू की, इजलास में शिरकत की। उन्होंने कहा कि मैं अपने सूबे की आवाम का मुकदमा लड़ रहा हूँ। वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी करवाई है कि 180 दिन में NFC अपडेट की जाएगी, यानी कि जो मर्ज अजला हैं उस हवाले से जो KP का शेयर बनता है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो इस पे गौर व फिक्र कर रहे हैं और जल्द जवाब भी दे देंगे। लेकिन फिर एक दूसरा सवाल भी ये है कि KP हुकूमत अपना बजट पास करवाने में कैसे कामयाब होगी। फजल इलाही का कहना है कि हमारे लीडरान बानी PTI से मुखलिस नहीं है। 25 से 30 और गालिबन कुछ जगहों पे 35 की भी तादाद बताई जा रही है कि MPs नाराज़ हैं। अगर ये MPs इसी तरह नाराज़ रहते हैं तो फिर KP हुकूमत जो है वो बजट पास कैसे करेगी, इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शफकत अयाज, मुशीर हैं वज़ीर आला KP के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। जी थैंक यू। डॉक्टर साहब, एक तो आज NEC का भी इजलास हुआ है और तमाम सूबों के वज़ीर आला मौजूद थे, सुहेल अफरीदी साहब भी थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई, बात हुई, फिर बाहर निकल के उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग भी की। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म के सामने मैंने अपने सूबे का मुकदमा लड़ा है और 180 डेज़ गालिबन उन्होंने बताए हैं इसमें NFC जो है वो अपडेट की जाएगी। यकीन दहानी करवाई है शहबाज शरीफ साहब ने, ज़रा इस पर बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी खदीजा, बिल्कुल आज मुलाकात हुई है हमारे CM साहब की। वहाँ पे उन्होंने अपना मौक़िफ़ रखा है और उन्होंने बार बार ये कहा कि सूबे जो है वो हमेशा पाकिस्तान के अंडर ही काम करते हैं और हर बंदा ये चाहेगा कि हम पाकिस्तान के इकॉनमी में, उसके अमन में हम कंट्रीब्यूट कर सकें। हमने पहले भी कहा था कि NFC जो होता है उसमें जो हमारा शेयर है वो 14.6% और जब ये मर्ज एरिया हमारे साथ हुआ, यानी कि साबिका फाटा, तो उसके बाद आपने देखा कि वो जो हिस्सा था वो हमें नहीं मिल रहा था। तो हमारे सुहेल अफरीदी साहब ने उनको ये कहा कि आप जो है NFC मीटिंग बुलाएं और उसमें जो है आप ये फैसला करें कि आपने जो ये आधा सूबा हमारे साथ मर्ज किया है उनका जो शेयर बनता है वो आप हमें दे दें, ताकि खैबर पुख्तनख्वा जो कि मर्ज एरिया पे इतने पैसे लगा रहे हैं ताकि इनको फायदा भी हो और वहाँ पे तरक्की का सफर जो है वो जारी रहे। तो उस पे मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर साहब ने यकीन दहानी कराई है कि हम इतने दिनों में जो है मीटिंग बुलाते हैं, अगर उसमें वो सारी चीजें हल हो सकती है, यानी कि फैसला हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम जो है ये तो एक खुशाइन बात है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो है वो CM सुहेल अफरीदी साहब की दरख्वास्त भी सुनी और उस पर एक अच्छी पेशरफ जो है वो सामने होती दिखाई दे रही है। फजल इलाही का कहना है कि हमारे लीडरान बानी PTI से मुखलिस नहीं है। बजट आने वाला है, यकीनी तौर पे KP हुकूमत जो है वो इसे असेंबली में पेश करेगी। नाराज़ अराकीन को मनाने की कोशिश की जा रही है। आखिर इतने इख्तिलाफात क्यों हो रहे हैं डॉक्टर साहब आपकी जमात में? देखिए, ये छोटी चीजें होती हैं। मेरे ख्याल से ये बातें हर बड़ी पार्टी में होती है और अगर आप देख ले तो इससे पहले इन्हीं MPs ने किसी जगह पे ये कहा था कि जो मिनिस्ट्रियां मिलेंगी तो वो सिर्फ इलेक्टेड लोगों को मिलेंगी और नॉन इलेक्टेड लोगों को मिनिस्ट्रियां नहीं मिलेंगी। तो देखें, ये जो एडवाइजर्स और स्पेशल असिस्टेंट्स होते हैं ये हमेशा बड़ी पार्टियों में पार्टी के अंदर जो टेक्नोक्रेट्स होते हैं, जो काबिल लोग होते हैं, जिनको टिकटें नहीं दी जाती, जो ग्राउंड पे सियासत शायद ना करे, तो उनको फिर एडजस्ट किया जाता है। लेकिन इस वक्त ये जो चीजें डिस्कस हो रही है मेरे ख्याल से ये गलत है। बजट जो है आपने सूबे के साथ जुल्म करना है अगर आप उसका हिस्सा नहीं बनते। अगर फजीलाई साहब ने ये बात की है तो उन्हें बजट के हवाले से नहीं की होगी, उन्हें ये कहा होगा कि खान साहब के साथ हम इतने मुखलिस हो जाएं कि उनके लिए हम तहरीक स्टार्ट करें। उन्होंने निजी TV चैनल से बात करते हुए ये भी कहा है कि मौजूदा हुकूमत यानी कि आपकी जो हुकूमत है KPK की वो फिर बजट पास नहीं कर पाएगी क्योंकि हमारे MPs जो हैं वो नाराज़ हैं। और फिर हमने ये भी सुना था कि सुहेल अफरीदी साहब ने असद कैसर को टास्क दिया है, 6 रुकनी टीम जो है वो तश्कील दे दी गई है कि नाराज़ MPs को जो है वो मनाया जाए। तो उस हवाले से ज़रा बताइएगा डॉक्टर साहब। कुछ भी नहीं है, ये देखें, ये बातें मैंने कहा ना होती रहती हैं और उनको शायद किसी चीज पे ऐसे कोई लोग होंगे कि वो मिनिस्ट्रियां चाह रहे थे, उनको मिनिस्ट्रियां नहीं मिली। शायद कुछ ऐसे थे कि वो अच्छी अच्छी पोजीशंस के ख्वाह थे, उनको नहीं मिली होंगी, या किसी ने फंड के डिमांड किए होंगे। तो ये खिलाफात हो सकते हैं पार्टी में, लेकिन मेरे ख्याल से ये कहना कि वो बजट पास नहीं करेंगे तो ये इनकी जो है बातें हो सकती है जब बजट का टाइम आएगा
आप देखेंगे कि वही बजट भी पास होगा और यही एमपीए जो है ये पीटीआई के साथ इमरान खान के जो मुंतखब करदा सीएम है उनके साथ ही खड़े होंगे। तो ये कबल अज़ वक्त कहना कि मतलब हो सकता है उनकी खफगी भी हो सकती है, उनकी नाराजगियां भी हो सकती है, जी। लेकिन वक्त आने पे ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी और आप देखेंगे कि हम इंशाल्लाह बजट को पास भी करेंगे, क्योंकि ये बजट जो है इस वक्त सूबे ने हमें वोट दिया है और ये जो सारे आप 30-35 एमपीएस की बात कर रही है, ये सारे इलेक्टेड लोग हैं और इनके पीछे हलके हैं, इनके पीछे लोग हैं, उन लोगों की डिमांड्स है, वहां पे हॉस्पिटल्स है, वहां पे कॉलेजेस है, वहां पे यूनिवर्सिटियां हैं, वहां पे इन्होंने काम करना है। अगर तो बजट फिर पास नहीं डॉक्टर होगा तो शफकत, वहां के लोगों आप ये को नहीं समझते कि सैलरीज ऐसे एमपीए को शो कॉज देना चाहिए पार्टी की जानिब से कि आप इस तरह से आके गुफ्तगू कर रहे हैं और फिर ये भी कह रहे हैं कि हुकूमत जो है वो बजट पास करने में नाकाम रहेगी, और साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि सोहेल आफरीदी साहब वफाक के लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं पसे पर्दा। देखिए, वफाक से अगर वो मीटिंग्स नहीं करेंगे तो इस सूबे के लिए वो कैसे जो है वो फंड्स लेकर आएगा। आज अगर उनकी मुलाकात ही हुई है इक्तिसादी कौंसिल में, तो आप अंदाजा करें कि वहां पे अगर वो अपना मौकिफ नहीं रखेगा, वो सूबे के डिमांड्स नहीं रखेगा, वो सूबे के लिए बात नहीं करेगा, तो कैसे जो है वो यहाँ पे तरक्की लेके आ सकता है। कैसे वो मर्ज एरिया के हवाले से ये जो अभी अरबों रुपए की बातें हो रही है, तो वो कैसे लेकर आएगा जब वो उनसे मिलेगा नहीं, जब उनसे वो बात नहीं करेगा। और फिर हमारे ऊपर ये इल्जामात लिखते हैं कि ना ये गवर्नेंस पे काम कर रहे हैं, ना जो है ये सूबे के लिए काम कर रहे हैं, ना ये अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो जब हम नहीं मिलेंगे या सीएम साहब नहीं मिलेगा, तो फिर कैसी ये तरक्की आएगी। तो देखिए, कुछ चीजों पे आपने सोचना होगा कि ये मुल्क की तरक्की है, ये सूबे की तरक्की है, अवाम की तरक्की की बात हो रही है। और जो खान साहब के हवाले से बातें हैं या उनके एहतजाजों के हवाले से बात है, तो वो अपनी जगह पे है, वहां पे हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, ना सीएम साहब करेंगे ना फजीलाई साहब करेंगे। वो भी यही चाहते हैं कि वो ने इस मुल्क इस सूबे की तरक्की की बात भी करें और एहतजाजों पे भी बात करें। लेकिन ये जो वक्ती तौर पे नाराजगी है, ये आप देख लेंगे कि ये खत्म हो जाएगी और इंशाल्लाह जब बजट पास होगा। और अगर ये कोई वहां पे आपने कहा कि वो शोकास क्यों नहीं देते, तो जी। शोकास देना वो पार्टी का काम है और शोकास तभी देते हैं कि जब वो कोई गलत काम करे। अभी तो कोई गलत हुआ ही नहीं है और इज़हार राय पे आप पाबंदी नहीं लगा सकते। अगर वो किसी जगह पे अपनी खफगी बयान कर रहे हैं, नाराजगी बयान कर रहे हैं, तो अच्छा, आप उनको लेकिन इस इसे बात पे इसे इसे नाराजगी कहेंगे डॉक्टर साहब या फिर इल्ज़ाम कहेंगे? क्योंकि फजल इलाही ने ये कहा है कि मौजूदा जो सरबराहान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कुछ नहीं कर रहे। तो देखिए, ये उनको लगता होगा कि शायद नहीं कर रहे, तो लेकिन ये नहीं है लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वो जो कह रहे हैं वो 100% ठीक है। देखें, इस वक्त हर बंदे को, हमारे वर्कर्स को भी यही लग रहा है कि शायद हम इतना वो नहीं कर रहे, लेकिन देखिए पसे पर्दा बहुत चीजें चल रही है। हमने कहाँ पे एहतजाज नहीं किया, हमने कहाँ पे जो है किसी जगह पे जो है ना वो दिखाई है कमजोरी। हम तो हर जगह पे लड़ रहे हैं और सीएम साहब जो है, आप उनको देख रही हैं कि वो सूबे की तरक्की के लिए भी काम कर रहे हैं, वो एहतजाजों के लिए भी जाते हैं। वो हर ट्यूसडे आप देखती हैं कि पिछले तकरीबन 1 महीने से हर ट्यूसडे को वो जाते हैं, वो मुलाकातें भी करते हैं। आप देख रही हैं कि वो नाराज लोगों को भी जो है वो ठीक करने की कोशिश करें। तो आप ये नहीं कह सकते, या अगर किसी के ज़हन में ये बात है कि हम 100% काम नहीं करें, तो हो सकता है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि 100% कोई भी बंदा काम नहीं कर रहा। तो आप देखेंगे कि ये तरक्की पे भी काम करेंगे, गवर्नेंस पे भी काम करेंगे, अपनी एमपीएस को भी खुश करेंगे और जब बजट आएगा बजट को भी पास करेंगे और जो खान साहब की रिहाई की तहरीक जी। है उसमें भी कारआमद है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बहुत जल्द खान साहब बाहर अच्छा, आएंगे। लेकिन इस वक्त सीएम साहब जो है वो नहीं चाहते कि मुल्क में एनआरकी पहले एक सूबा जो है वो स्टेट के खिलाफ इस तरह निकले कि लोग जो 9 मई का हमें हवाला देते हैं कि शायद हम स्टेट के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, वो सोच को खत्म करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पुरअमन तरीके से ये सारी चीजें हो। अच्छा, ये बताइएगा डॉक्टर साहब, क्योंकि कल भी सोहेल आफरीदी साहब ने जो है वो अडियाला का रुख किया, बहनें भी मौजूद होती हैं, कोर्ट के भी ऑर्डर्स हैं और आज तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकात हो गई है सोहेल आफरीदी साहब की। तो पॉसिबल ऐसा नहीं है कि बानी पीटीआई की रिहाई के हवाले से या मुलाकातों के हवाले से कोई बात ना हुई हो, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैंने अपने सूबे का मुकदमा लड़ा है और एनएफसी की अपडेट के हवाले से भी बातचीत हुई है, लेकिन बानी पीटीआई की रिहाई के हवाले से भी कुछ बात ज़रूर की गई होगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं की गई है, क्योंकि देखें ये जो मीटिंग थी ये सिर्फ और सिर्फ सूबे की तरक्की की बात हो रही थी, एनएफसी के हवाले से बात थी, एआईपी की बात हो रही थी। जो साबिका फाटा है उनके मर्जर के बाद जो है, जो उनका हक बनता है
उसकी शेयर्स की बात हुई है। हाँ, ये बात हुई है ज़रूर कि जब उन्होंने ये डिमांड की है कि हर सूबा जो है वो टैक्स, इज़ाफ़ी टैक्स के मद में वो फेडरल को यानी कि वफाक को सपोर्ट दे, तो उस बात पे जो है सीएम साहब ने ये कहा है कि अगर आप हमें इजाज़त दें और हम जो है खान साहब से मिले, क्योंकि हर पार्टी का जो चेयरमैन होता है उनकी ही इजाज़त से ये सारी चीज़ें होती है। और आपको पता है कि सुहेल अफरीदी जो है वो खान साहब के मुंतखब करदा सीएम है, तो वो ये चाहते हैं कि ये इतना बड़ा फैसला मैं खुद से नहीं कर सकता, अगर ये फैसला मैं करूंगा तो वो खान साहब के साथ मशावरत की बात करूंगा। तो आप इजाज़त दें कि मैं जेल जाऊं, जेल में हम एनएफसी की पे भी बात करें और जो इजाफी टैक्स है उसको कलेक्ट करके उसमें एक खास हिस्सा फेडरल को देने पे भी मैं खान साहब से बात करूं। और जैसे वो जाहिर बात है खान साहब ने इजाजत तो देनी है, लेकिन एक इजाजत मोरली और एथिकली जो है वो बहुत जरूरी होती है कि आप अपने लीडर से, आप अपने चेयरमैन से मिलते हैं और उसकी ये इजाजत से पॉसिबिलिटीज नजर आ रही हैं डॉक्टर शफकत कि केपी में बजट पेश करने से पहले, असेंबली में इसको पेश करने से पहले जो है वो बानी पीटीआई से मुलाकात हो सकती है, ऐसा लगता है? आज मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये यकीन दहानी कराई है कि मैं कोशिश करूंगा, मैं चाहूंगा कि आपकी मुलाकात हो और आप जो है उनकी मशावरत से ये सारे फैसले करें। तो मेरे ख्याल से ये अच्छी बात है, अच्छी शगुन है। तो हमने इनको पॉजिटिव लेना है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि फ्यूचर में बहुत सारी अच्छी चीजें होंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, बजट के हवाले से भी बात कर लेते हैं। केपी हुकूमत अपनी आवाम को क्या रिलीफ देने जा रही है? टैक्सेस में कमी करेगी, हेल्थ सेक्टर में और साथ ही साथ तालीम के सेक्टर में जो है वो किस हद तक बजट में इजाफा किया जा सकता है? क्योंकि सुहेल आफरीदी साहब तो ये कहते हैं कि मैं तो अपनी आवाम का मुकदमा लड़ रहा हूँ। एनएफसी के मामले पर भी हमने देखा कि उन्होंने वज़ीर आज़म से बात की, आपने उस पर कमेंट भी किया, लेकिन बजट के हवाले से जो है वो आवाम को कितना रिलीफ देने जा रही है सूबाई हुकूमत? देखिए, आप बहुत जल्द जो है ना इंशाल्लाह कंपैरिजन करेगी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बजट के हवाले से कि वो सेहत में कितना जो है वो बजट दे रहे हैं और हम खैबर पख्तूनख्वा में कितना दे रहे हैं। हम जो है एजुकेशन के लिए कितना बजट रख रहे हैं और वो कितना रख रहे हैं। फिर आप पर कैपिटा जो है आप उसकी कंपैरिजन करेंगे कि उनकी जो आबादी है और हमारी जो आबादी है उस तनासब से हम कितना रिलीफ दे रहे हैं और वो कितना रिलीफ दे रहे हैं या फेडरल कितना दे रहे हैं। फिर आप देखेंगे कि हम टैक्स में कितनी जो है वो इजाफा कर रहे हैं और वो कितना कर रहे हैं। आप देखेंगे कि हम कोई भी इजाफा नहीं करेंगे। हाँ, जो हमारे लोग हैं उन पे उनको हम जो है उनकी सैलरीज में इजाफा कर सकते हैं, उनके पेंशन में इजाफा कर सकते हैं। हम जो है यहाँ पे सेहत में जो बजट दे रहे हैं उसको डबल कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह खैबर पख्तूनख्वा ने हमेशा बाकी सूबों के मुकाबले में आवाम की बेहतरी के लिए बहुत कुछ किया है। तो इंशाल्लाह आप इस दफा भी देखेंगी। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अपनी मेज़बान खतीजा राठौर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।